है। ठीक है, एक बच्चा लिख रहा है सर शायरी सुना। बेटा शायरी तो मैं सुना दूं तेरे को, और बहुत बढ़िया वाली सुना दूं, लेकिन एक चीज बता जरा, जब मैं शायरी सुनाने जाऊंगा तो मेरे मतलब दिमाग में तुम्हारे पेरेंट्स की आईज आ जाती है, उनकी आंखों के जो सपने हैं ना, है ना, वो मैं देख पाता हूं कई बार, तो मुझे फिर मन नहीं करता, मुझे लगता है कि यार एक कॉन्सेप्ट सिखा देते हैं। ठीक है, हाँ, तो क्योंकि उनकी आईज, क्योंकि मैं जब देखता हूं ना तुम्हारी आईज में एक क्या होता है कि यार मुझे कुछ करना है, ठीक है, पर जो डेडिकेशन में जब पेरेंट्स से मिलता हूं ना बच्चों के, उनकी आईज में देखता हूं, क्योंकि वो तुम्हें नहीं दिखाते वो चीजें, वो तुम्हारे लिए एक नॉर्मल काम करते हैं कि खाना बनाना है, इन्हें पैसे देने हैं, फीस देनी है, लेकिन जो डेडिकेशन में उनकी आईज में देखता हूं ना, जब वो मिलते हैं हमसे कि यार इसको बनाना है, इसके ये बच्चा मेहनत करेगा, आप प्लीज हेल्प करो, है ना, तो वो देखकर फिर बेटा मेरे से कई चीजें, जैसे होता है ना कि भैया टॉपिक छोड़ सकते थे, ये कर लेंगे खुद से, फिर वो वाला काम नहीं हो पाता। ठीक है, क्योंकि बेटा हम आप में से ही आए हुए लोग हैं ना, सपने हमारे भी थे, हमारे पेरेंट्स के भी थे, कुछ पूरे हुए, कुछ शायद नहीं हुए, तो हम उस चीज के दुख को समझते हैं, है ना, हम ये फील कर सकते हैं कि आपको क्या फील होता, आपके पेरेंट्स को क्या फील होता। इसीलिए बहुत सारे आप कभी ये शायद ही समझ पाओगे कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बैक हैंड पे मतलब हमें खराब भी लगती हैं, लेकिन आपके लिए जूझ रहे हैं, आपके लिए लगे हुए हैं, है ना। ठीक है, क्लियर है, ये चीजें बेटा आप समझोगे धीरे धीरे, क्योंकि जैसे कई बार क्या होता है कि यार देखो आज 3 क्लास हो गई यार, मन नहीं कर रहा, लेकिन ठीक है ना, कि वो हमने देखा है बेटा, मतलब मैं आपको बताता हूं, मैं जनकपुरी विद्यापीठ पे था उस दिन, एक पेरेंट थे, बहुत मतलब पुअर से लग रहे थे मुझे, और उन्हें पता भी नहीं था नीट होता क्या है एक्चुअल में, वो खाली पैसे ऐसे गिन के जब वो फीस जमा कर रहे थे, तो जब उन्होंने फीस जमा की तो वो पैसे भी खूब सारे थे, नोट 100-100 के थे, तो जमा किए, कपड़े थोड़े गंदे से थे, और बेटे के पास उन्होंने पर एक स्मार्टफोन दे रखा था क्लास देखने के लिए, तो वो मतलब उनको फीस जमा करने के बाद क्या बात करनी है वो समझ नहीं आ रही थी, तो मैं देख रहा था, फिर मैंने उनको बुलाया अलग से, मैं कहा कि आपको ध्यान रखना है इस बच्चे का, और अगर इसको कोई भी प्रॉब्लम होती है डायरेक्टली मेरे पास आ सकता है ना, मेरे को जब भी देखे तो मेरे को बताए अपनी प्रॉब्लम, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि जो डर जाते हैं, सवाल भी नहीं पूछते कि यार हमें ये चीज मिलनी चाहिए थी, हमें ये डाउट्स में वो पूछते हैं भी नहीं है। तो मैंने जब उस बच्चे को देखा, मैंने कहा यार देख तेरे को बनना पड़ेगा और कोशिश कर, पर मैं ये भी जानता हूं कि अगर उसका बहुत वीक बैकग्राउंड होगा तो 1 साल से ज्यादा भी लग सकता है, पर मैं हमेशा बिलीव करता हूं कि भले ही ज्यादा टाइम लग जाए पर पूरा जान लगा दो। तो वो जब मेरे को मतलब, और फिर हम लोग भी क्या करते हैं बेटा, घर पे आके जब सोचते हैं ना, तो कहते हैं यार अगर ऐसे मान लो इतनी मेहनत से वो पैसे इकट्ठा करके यहां दे रहे हैं और हम पढ़ा नहीं पाए तो हमें कितना खराब लगेगा। ये चीज समझ में आ रही है? तो आपके पास भी ऐसा टाइम आएगा, अभी आप प्रोटेक्टिव एनवायरमेंट में हो बेटा, ठीक है, क्लियर है, ये चीज समझ में आ रही है? हाँ, तो ये समय आएगा बच्चे, ठीक है, हम यही कर सकते हैं कि अपना बेस्ट दे सकते हैं ताकि आप अपना बेस्ट दे सको, जब दोनों लोगों का बेस्ट मिलेगा तभी रिजल्ट आएगा बेटा, क्लियर, समझ रहे हो? चलिए चलते हैं आगे। तो ये चीजें हैं बेटा, आपके आसपास हैं, हमारे आसपास हैं, आप इसमें से रीड करेंगे सारा समझ आ जाएगा। मैं एक बार सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस बता रहा हूं, मियोसिस की क्या सिग्निफिकेंस होती है, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुने बेटा, क्लियर है, ध्यान से सुने, क्योंकि हमें बेटा फिर दिक्कत होती है फोकस करने में, यार हमने मान लो हम कितनी हेल्प कर पाएंगे, पढ़ा सकते हैं सब कुछ, उस बच्चे को मेहनत करनी है, क्या वो उस लायक है, क्या उसके उतने बेसिक्स ठीक है कि 1 साल में हो पाएगा, ये सारी चीजें हमारे दिमाग में घूमती रहती हैं। उस पेरेंट्स के पास क्या दोबारा पैसे होंगे इकट्ठा करने के, मतलब कैसे होगा ये, है ना, ये सारी उसकी कंडीशन क्या होगी, मतलब वो क्या अपनी सारी जरूरतें काट के, वो चीजें घूमती हैं बेटा हमारे दिमाग में, है ना, ठीक है।